दोस्तों, सेमीफाइनल में जब भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ 253 रन का विशाल स्कोर डिफेंड करते हुए महज 7 रन से जीत हासिल की तो आखिरी ओवर तक सांसें थम सी गई थीं। उसी रोमांचक जीत ने टीम इंडिया को फाइनल का टिकट दिलाया और अब सामने है एक नई चुनौती, न्यूजीलैंड। सेमीफाइनल की उस हाई वोल्टेज जंग के बाद अब क्रिकेट की दुनिया की नजरें 8 मार्च को होने वाले उस बड़े मुकाबले पर टिक चुकी हैं जहां भारत और न्यूजीलैंड ट्रॉफी से सिर्फ एक कदम दूर खड़े होंगे। दोनों टीमों ने अपने अपने सेमीफाइनल मुकाबलों में शानदार जीत दर्ज की है और पूरे आत्मविश्वास के साथ मैदान पर उतरने वाली हैं। ऐसे में यह मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि रणनीति, संयम और दबाव में सही फैसले लेने की असली परीक्षा बनने वाला है। भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर की अगुवाई में टीम मैनेजमेंट ने इस बड़े मुकाबले के लिए खास रणनीति तैयार की है। गंभीर की सोच साफ है, फाइनल जैसे बड़े मंच पर सिर्फ नाम नहीं बल्कि प्रदर्शन ही मायने रखता है। यही वजह है कि टीम कॉम्बिनेशन में संतुलन, फॉर्म और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए खिलाड़ियों की भूमिका तय की जा रही है। भारत की बल्लेबाजी इस पूरे टूर्नामेंट में मजबूत नजर आई है। सेमीफाइनल में जिस तरह भारतीय बल्लेबाजों ने 253 रन का पहाड़ खड़ा किया, उसने विपक्षी टीमों को यह साफ संदेश दे दिया कि यह टीम किसी भी परिस्थिति में बड़ा स्कोर बनाने की क्षमता रखती है। वहीं गेंदबाजों ने भी दबाव के क्षणों में संयम दिखाते हुए मैच को भारत के पक्ष में मोड़ दिया। लेकिन दोस्तों, फाइनल का मुकाबला हमेशा अलग होता है। यहां सिर्फ फॉर्म नहीं बल्कि मानसिक मजबूती भी मायने रखती है। न्यूजीलैंड की टीम हमेशा बड़े मुकाबलों में शांत और योजनाबद्ध क्रिकेट खेलने के लिए जानी जाती है। ऐसे में भारत को हर विभाग में अपनी सर्वश्रेष्ठ रणनीति के साथ उतरना होगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक दिलचस्प सवाल। आपकी नजर में इस फाइनल मुकाबले में भारत के लिए सबसे बड़ा गेम चेंजर कौन साबित हो सकता है? क्या वह संजू सैमसन होंगे जिन्होंने सेमीफाइनल में धमाकेदार पारी खेली, या फिर जसप्रीत बुमराह जो अपनी सटीक गेंदबाजी से किसी भी बल्लेबाजी क्रम को तोड़ सकते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अगर आपको क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ही दमदार विश्लेषण वाली वीडियो पसंद आती हैं तो हमारे चैनल क्रिकेट पल्स को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब बात करते हैं इस बहुप्रतीक्षित मुकाबले की पूरी जानकारी की। भारत और न्यूजीलैंड के बीच यह बड़ा फाइनल मुकाबला 8 मार्च को अहमदाबाद के प्रतिष्ठित नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार शाम 6:30 बजे टॉस होगा और ठीक 7:00 बजे मैच की शुरुआत हो जाएगी। अगर आप इस मुकाबले का रोमांच अपने मोबाइल पर देखना चाहते हैं तो जियो हॉटस्टार ऐप पर इसकी लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध रहेगी। वहीं टीवी पर इस मैच का सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा। यानी क्रिकेट फैंस के लिए हर इंतजाम तैयार है ताकि इस ऐतिहासिक मुकाबले का एक भी पल मिस ना हो। अब बात करते हैं भारत और न्यूजीलैंड के हालिया प्रदर्शन की। अगर पिछले 5 मुकाबलों पर नजर डालें तो आंकड़े भारत के पक्ष में झुकते दिखाई देते हैं। पिछले 5 मैचों में से 4 में भारत ने जीत दर्ज की है, जबकि न्यूजीलैंड को सिर्फ 1 जीत मिली है। ये आंकड़े भले ही भारत को मानसिक बढ़त देते हों, लेकिन फाइनल जैसे बड़े मंच पर इतिहास से ज्यादा उस दिन का प्रदर्शन मायने रखता है। अब नजर डालते हैं अहमदाबाद के इस मैदान की पिच रिपोर्ट पर। यहाँ की पिच काली मिट्टी से तैयार की जाती है और आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए काफी अनुकूल मानी जाती है। इस सतह पर गेंद को अच्छा उछाल और गति मिलती है, जिससे बल्लेबाज खुलकर अपने शॉट खेल सकते हैं। एक बार अगर बल्लेबाज सेट हो जाए तो रन बनाना आसान हो जाता है और बड़े स्कोर की संभावना भी बढ़ जाती है। हालांकि मैच की शुरुआत में तेज गेंदबाजों को थोड़ी मदद जरूर मिल सकती है। नई गेंद के साथ हल्की मूवमेंट और अतिरिक्त उछाल बल्लेबाजों के लिए शुरुआती ओवरों में चुनौती बन सकता है। लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा, पिच बल्लेबाजी के लिए और भी अनुकूल हो सकती है। स्पिन गेंदबाजों के लिए यहां ज्यादा मदद की उम्मीद नहीं की जा रही है, क्योंकि आउटफील्ड काफी तेज है और गेंद तेजी से सीमा रेखा की ओर जाती है। इसके अलावा दूसरी पारी में ओस का प्रभाव भी अहम भूमिका निभा सकता है, जिससे गेंदबाजों की पकड़ कमजोर हो जाती है और लक्ष्य का पीछा करना आसान हो सकता है। यही वजह है कि टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करने का फैसला ले सकती है। अब बात करते हैं भारत की संभावित प्लेइंग 11 की और उन खिलाड़ियों की जो इस बड़े मुकाबले में टीम इंडिया की उम्मीदों का भार संभालेंगे। ओपनिंग की जिम्मेदारी एक बार फिर संजू सैमसन के कंधों पर रहने वाली है। सेमीफाइनल में उन्होंने 42 गेंदों पर 89 रन की विस्फोटक पारी खेलकर यह साबित कर दिया कि बड़े मैचों में वह टीम के सबसे खतरनाक हथियार बन सकते हैं। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी विपक्षी गेंदबाजों पर शुरुआती दबाव बनाने में अहम भूमिका निभा सकती है। तीसरे नंबर पर ईशान किशन का आना लगभग तय माना जा रहा है। ईशान की बल्लेबाजी की खासियत उनकी आक्रामक मानसिकता है।
वह क्रीज पर आते ही गेंदबाजों पर हमला करने की क्षमता रखते हैं और रणगति को लगातार बनाए रखते हैं। मिडिल ऑर्डर में शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या की भूमिका बेहद अहम होने वाली है। दोनों खिलाड़ी न सिर्फ तेजी से रन बना सकते हैं बल्कि जरूरत पड़ने पर पारी को संभालने की क्षमता भी रखते हैं। खासकर हार्दिक पांड्या का ऑलराउंड प्रदर्शन इस मुकाबले में निर्णायक साबित हो सकता है। वहीं गेंदबाजी विभाग की बात करें तो जसप्रीत बुमराह एक बार फिर भारत के सबसे बड़े हथियार साबित हो सकते हैं। डेथ ओवर्स में उनकी सटीक यॉर्कर और विविधता विपक्षी बल्लेबाजों को मुश्किल में डाल सकती है। स्पिन विभाग में वरुण चक्रवर्ती की भूमिका भी अहम होगी। उनकी रहस्यमयी गेंदबाजी बल्लेबाजों के लिए पढ़ना आसान नहीं होता और यही वजह है कि वह बीच के ओवरों में विकेट निकालकर मैच का रुख बदल सकते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत के पास बल्लेबाजी, गेंदबाजी और ऑलराउंड क्षमता का शानदार संतुलन मौजूद है। अगर बल्लेबाज एक बार फिर बड़ा स्कोर खड़ा करने में सफल रहे और गेंदबाज दबाव के क्षणों में संयम बनाए रखें तो भारत के लिए ट्रॉफी जीतने का सपना हकीकत बन सकता है। अब सबकी निगाहें 8 मार्च की उस शाम पर टिक चुकी हैं जब अहमदाबाद का मैदान इस महायुद्ध का गवाह बनेगा। क्या टीम इंडिया अपनी शानदार लय को बरकरार रखते हुए न्यूजीलैंड को मात देकर ट्रॉफी अपने नाम करेगी या फिर कीवी टीम कोई नया इतिहास रचे देगी? इसका जवाब मिलेगा मैदान पर, जहां हर रन, हर गेंद और हर विकेट इस मुकाबले की कहानी लिखेगा। अगर इस टी20 वर्ल्ड कप में उनके प्रदर्शन की बात करें तो जसप्रीत बुमराह अब तक 7 मुकाबले खेलते हुए 10 विकेट अपने नाम कर चुके हैं और हर मैच में उन्होंने भारतीय टीम को महत्वपूर्ण सफलता दिलाई है। वहीं अगर उनके टी20 अंतर्राष्ट्रीय करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने 94 मुकाबले खेलते हुए कुल 117 विकेट हासिल किए हैं, जो उनके शानदार गेंदबाजी कौशल को दर्शाता है। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 10 पर कप्तान सूर्यकुमार यादव ने बाएं हाथ के तेज डार गेंदबाज अर्शदीप सिंह को मौका दिया है। जी हां दोस्तों, अर्शदीप सिंह ऐसे गेंदबाज माने जाते हैं जो किसी भी समय विकेट निकालने की क्षमता रखते हैं। न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटर समेत पूरी टीम इस बात से थोड़ा चौंकी हुई है कि भारतीय टीम ने अंतिम मुकाबले से ठीक पहले अपनी प्लेइंग 11 में इतने बड़े बदलाव कर दिए। न्यूजीलैंड की टीम को शायद यह उम्मीद नहीं थी कि भारत इतने निर्णायक मुकाबले में अपनी टीम संयोजन में इतना बड़ा परिवर्तन करेगा। जी हां दोस्तों, भारतीय टीम की इस नई बदली हुई प्लेइंग 11 को देखकर न्यूजीलैंड के खेमे में चर्चा और अटकलों का द्वार शुरू हो गया है। दोस्तों, सेमीफाइनल में जब भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ 253 रन का विशाल स्कोर डिफेंड करते हुए महज 7 रन से जीत हासिल की तो आखिरी ओवर तक सांसें थम सी गई थीं। उसी रोमांचक जीत ने टीम इंडिया को फाइनल का टिकट दिलाया और अब सामने है एक नई चुनौती। न्यूजीलैंड सेमीफाइनल की उस हाई वोल्टेज जंग के बाद